तो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली 2 दिन के डिले के बाद भूल भुलैया 3 का ट्रेलर आ चुका और मैंने पर्सनली ट्रेलर देखा, लेकिन मैंने उसको उतना एंजॉय नहीं किया। पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मैंने अभी रिसेंटली स्त्री 2 देखी है, तो स्त्री 2 वाली कॉमेडी मुझे थोड़ी फ्रेश लग रही है और वो एक हॉरर कॉमेडी वाला जो टच है ना, वो मुझे स्त्री 2 वाला थोड़ा ज़्यादा पसंद आया। वेल अगर मैं भूल भुलैया 3 की बात करूँ तो मुझे ओवरऑल ट्रेलर में एक भी जो क्रैक होता हुआ नजर नहीं आया, तो मुझे ओवरऑल ट्रेलर से थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि ट्रेलर में कोई भी जो क्रैक नहीं हुआ। और उसके ऊपर अगर मैं बात करूँ कि जो हमारे मेन 3 विलन्स होने वाले, मुझे ऐसा लगता है कि तृप्ति दिमरी भी मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर भी मंजुलिका आ जाए। तो तृप्ति दिमरी, माधुरी दीक्षित और विद्या बालन, ये तीनों मोस्टली मंजुलिका का कैरेक्टर निभाने वाली, मुझे ऐसा लगता है। तीनों के अंदर भूत आएगा और कॉमेडी के लिए राजपाल यादव, संजय मिश्रा सर वो लोग संभाले लेंगे। विजय राज सर भी है, तो वो भी कॉमेडी तो संभाल लेंगे, कॉमेडी का कोई क्वेश्चन नहीं है। कॉमेडी संभाल लेंगे इन द सेंस में बोल रहा हूँ कि ट्रेलर में तो कोई कॉमेडी लगी नहीं, लेकिन ये लोग अपने एक्शंस के थ्रू या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं ना जिसकी वजह से सीन ऑटोमेटिकली कॉमेडी बन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना 100% देने की कोशिश करेंगे ताकि जोक्स क्रैक हो सके या जोक्स बन सके जो क्रैक हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी का जिम्मा तो ये लोग संभालेंगे, लेकिन जितने भी कार्तिक आर्यन के शॉट्स हैं कॉमेडी वाले, वो तो क्रैक होते हुए मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आए। पर्सनली मुझे तो कोई शॉट क्रैक नहीं हुआ। लेकिन वेल मैं अगर पॉजिटिव साइड की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ओजी विद्या बालन मैम को वापस लाने का डिसीजन बहुत ही तगड़ा है। ऊपर से माधुरी दीक्षित मैम को लाने का डिसीजन भी बहुत ही अच्छा है। ऐसा लगता है कि उनका जो म्यूजिकल डांस पीस होने वाला है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली श्रेया घोषाल मैम का ही म्यूजिक होगा, तो वो डांस पीस देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और इस बार श्रेया घोषाल मैम क्या वेरिएशंस डालेंगी मेरे डोलना सॉन्ग में, वो भी देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो सॉन्ग देखने में ऑडियंस को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो सॉन्ग देखने में हमें थिएटर में तो ज़रूर मज़ा आएगा। बाकी ओवरऑल दोनों के बीच एक क्लैश दिखाया जा रहा है, जहाँ पे विद्या बालन माधुरी दीक्षित के बाल खींच के उसको ऊपर लेके जा रही है, तो वो सीन थोड़ा सा स्कैरी लग रहा है। तो वो स्कैरी सीन वो कैसे पुल ऑफ करते हैं वो भी देखने में मज़ा आएगा। लेकिन ये सब चीज़ें ना बाइनरी हो जाती है। अगर आपका मेन इंसेंस कॉमेडी हो ना, तो वो कॉमेडी कंप्लीट मूवी में क्रैक होनी चाहिए, और हॉरर एलिमेंट्स 2-3 जो आप डालेंगे वो भी क्रैक होने चाहिए। और हॉरर एलिमेंट्स मुझे ऐसा लगता है ना कि आप जितनी क्लियरिटी की ओर जाओगे ना, जितनी अच्छी हाई कैमरा क्वालिटी रखोगे ना, उतना मर जाता है हॉरर जॉनर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 4K में सारी चीज़ें देख रहे हो ना, तो सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर नज़र आती है। वो एक क्लियरिटी में ना हॉररनेस मिस हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। आपका टेक अलग हो सकता है। तो क्लियरिटी में मुझे ऐसा लगता है कि हॉरर टेक थोड़ा मिस हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी, अगर कैमरा क्वालिटी थोड़ी डाउन रखी जाए, थोड़ी सी डार्क टोन्स को ऐड किया जाए, लाइटिंग अगर इतनी ब्राइट ना हो तो चीज़ें शायद थोड़ी हॉरर लग सकती है। लाइटिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हॉरर मूवीज़ में, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे चीज़ों को बहुत ही ब्राइट रखा गया है, जो कि हॉरर इफेक्ट को बहुत ज़्यादा डाउन कर देता है। ओवरऑल अगर मैं सिनेमेटोग्राफी की बात करूँ तो सिनेमेटोग्राफी बहुत ही अच्छी लग रही है, फ्रेम्स काफ़ी कलरफुल लग रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि विद्या बालन मैम ने जो ओजी भूल भुलैया 1 में जो किया था ना, जो इफेक्ट उन्होंने लाया था ना, जो हेयर वो सब बिखरे बिखरे और उसमें से वो लाल आँख की थोड़ी सी गुलाल वगैरह लगा हुआ है, वो इफेक्ट अगर इसमें आ गया ना तो मैं लिटरली मान जाऊंगा। बट मुझे नहीं लगता कि वो इफेक्ट आएगा। माधुरी दीक्षित मैम से भी वो इफेक्ट आना मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ट्रेलर में एक सीन है जहाँ पे वो ऐसे बॉडी की आवाज़ निकाल के खटखट करके अपने आप को कम्प्लीटली बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे थोड़ा बहुत VFX की ज़रूरत थी, और वहाँ पे बहुत ही बिल्कुल नकली लग रहा है वो सीन। तो मुझे नहीं लगता कि माधुरी मैम के हॉरर एलिमेंट्स भी उतने अच्छे से क्रैक होंगे, जितने भी थोड़े बहुत उनके ब्यूटी फैक्टर्स होंगे वो शायद क्रैक हो जाए। और एंड वेल मैं इन सबसे थोड़ा सा हट के बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक भूल भुलैया में अक्षय कुमार सर नहीं आ जाते ना, भूल भुलैया नहीं लगेगी। अगर आपने विद्या बालन मैम को लाई है तो एक आध कैमियो अक्षय कुमार सर का भी बनता है, जो कि मूवी में लिटरली बहुत ज़्यादा जान डाल देगा। अभी भूल भुलैया 3 में नहीं आए तो शायद 4 में आ जाए, लेकिन भूल भुलैया में जब तक अक्षय कुमार सर नहीं आते ना, भूल भुलैया का ओरिजिनल इसेंस लिटरली मिसिंग लगता है। अक्षय कुमार सर मूवी में अलग एक जान डाल देते हैं। स्त्री 2 में हमने देखा है, उनका एक छोटा सा कैमियो था, लेकिन जिस हिसाब से उनकी कॉमेडी पुल की गई है ना, वो लिटरली आपको हंसा के रख देती है। और अक्षय कुमार सर को अगर प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाए ना, तो वो लिटरली आज भी उतने तगड़ा लाफ्टर देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अभी वो कम्प्लीटली अनीस बाज़मी सर पे अगर उन्होंने कैमियो डाला होगा तो वेल एंड गुड, और ऑडियंस को चाहिए वो कैमियो। वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमको वो कैमियो चाहिए। वो क्यों नहीं डाल रहे हैं वो खुद ही जाने या प्रोड्यूसर्स जाने, बट एज एन ऑडियंस हमको वो कैमियो चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सिंघम के साथ सेम डे पे आने वाली है। मुझे नहीं लगता है सिंघम के साथ उतना अच्छे से स्टैंड कर पाएगी। मूवी चल जाएगी लेकिन उतने अच्छे से स्टैंड नहीं कर पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ओवरऑल देखते हैं कि क्या होता है, कैसे ओवरऑल चीज़ें पुल ऑफ होती है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। और आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।
और ओवरऑल अगर मैं ट्रेलर के बारे में फाइनल वर्डिक्ट दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस मूवी नीड्स 5x to 10x मोर देन इट्स ट्रेलर, क्योंकि ट्रेलर उतना सेटिस्फाइंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर 5 या 10 गुना ज़्यादा होगा ना तब ये मूवी सिंघम के अराउंड चल सकती है। भूल भुलैया 2 मुझे उतनी पसंद नहीं आई थी जितनी की ऑडियंस ने रिस्पांस दिया था। 350 करोड़ वगैरह कुछ क्रॉस किया था उसने सेकंड पार्ट ने, उतनी मुझे पसंद नहीं आई थी। लेकिन ओवरऑल जब मैंने देखी तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक थी, और जितनी भी अच्छी थी वो तब्बू के परफॉर्मेंस की वजह से थी। अब यहाँ पे कौन परफॉर्मेंस की वजह से सेव करता है मूवी को वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। बाकी आप अपने एक्सपेक्टेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं आपको मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।